गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 2 यानी बेसिक आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में एफपीएस प्रणाली को बता दिए थे, फुट पाउंड सेकेंड के बारे में। अगर जो वीडियो नहीं देखे होंगी पिछले वीडियो देख लीजिएगा। और आज हम उसी को टर्म को आगे बढ़ाते हुए यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 सीजीएस प्रणाली के बारे में आज अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को लेंगे। एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कहा जाता है कि सीजीएस पद्धति, आखिर सीजीएस पद्धति कहते हैं किसे? तो ध्यान देना है बाबू कि इस पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को कौन पद्धति कहते हैं? फ्रांसीसी। पहला बात आवेगा कि जी सीजीएस, तो कहना कि जी सीजीएस पद्धति को फ्रांसीसी। एफपीएस, तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, जिसको फुट पाउंड सेकेंड, जो पिछले वीडियो में बताया गया है। और आज चर्चा हम कर सकते हैं। तो इस पद्धति को एक सीजीएस पद्धति यानी इस पद्धति को कौन पद्धति कहा जाता है? फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर, अगर लंबाई है मान लिया जाए सीजीएस पद्धति के द्वारा ही हमारे इतना लंबा है, तो लंबाई को सेंटीमीटर और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। पहले बहुत अच्छे बेहतरीन पद्धति थे, जिसको पहले में बताया गया था। अगर नहीं देखा है बाबू, फिर से बताया जा रहा है कि पिछले वीडियो में जाकर अवश्य देखें, ताकि पूरे वीडियो देखें, समझ में आएगा। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड, पहले फुट से देहाती भाषा में नापा जाता था। फुट से 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, इस प्रकार से फुट की पद्धति पहले चलता था। वो ब्रिटिश पद्धति कहलाता था। और जी वजन अगर नापेला तो जी 1 पाउंड, 2 पाउंड, और पहले तो उससे पहले से बहुत भारत के बहुत बेहतरीन तरीके थे। कहा कि 1 से 2 से 3 से 4 से, यानी कच्ची बटखारा से। अंग्रेज जब भारत आए तो बोला कि भाई इस शेर क्या है? अरे शेर के हटाओ, अब फुट फीट में नापो। तो बहुत भारत के बेहतरीन सिस्टम थे। पहले हाथ से नाप लेता था, 1 हाथ, 2 हाथ। तो उसके बाद आया ब्रिटिश पद्धति, जिसमें एफपीएस मात्रा की चर्चा चला था। आज हम उसी का डेवलप क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर आया सीजीएस, कहा कि उससे भी संतुष्ट नहीं हूं। अब आया सीजीएस सेकंड में सीजीएस, यानी इसको कहा जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि अगर मीटर है तो उसको लंबाई है तो कहा कि सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यह बता दिया गया। और कहा जाता है कि जी द्रव्यमान को किसमें, यानी मास, एम फॉर मास, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी बराबर, ध्यान दें 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। अब यही को ग्राम में, द्रव्यमान को किसमें मापा? ग्राम में। अब पहले द्रव्यमान को किसमें मापा जाता था? पाउंड में, जबकि 1 पाउंड बराबर बताया गया था 453 ग्राम। अब ध्यान देना, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ कि एरिया, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान देना है। अब इसको सीजीएस पद्धति में बदलना है, तो लंबाई को किसमें मापना है? सेंटीमीटर में। ध्यान दें, तो लिखेंगे सेंटीमीटर। अब चौड़ाई भी रहेगा तो सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करोगे, क्या हो जाएगा बाबू? सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? यह सीजीएस मात्रक कहेगा कि क्षेत्रफल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो कहना है सेंटीमीटर स्क्वायर। कंपटीशन लेवल में उचित रहता है बाबू। पॉलिटेक्निक अब ध्यान देना है कि आयतन जिसको कहा जाता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन क्या है? तो आयतन वाला फॉर्मूला जानते हो, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और लंबाई को किस में नापना है बाबू? सेंटीमीटर में। किस में नापना है? सेंटीमीटर। चौड़ाई को भी सेंटीमीटर, ऊंचाई को भी सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करोगे तो घातांक करने पढ़ा है ना रे, कहता है कि जी आधार एक है, जी गुना पावर जुटेगा, तो एक का पावर 1, एक का पावर 1, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत ना ना बाबू? एकदम अच्छे तरह से समझे। और कहा जाता है डेंसिटी, मारा डेंसिटी, जखनी बजाओ सिटी, तो उसमें तो दम लगावे पड़ेगा। जब दम लगाओगे तब सिटी बजाओगे, तो कहा जाता है कि दम लगावे के बात है तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन लिखेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। अब ध्यान देना बाबू कि जब डेंसिटी दम लगावे के बात है तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान को क्या होता है? सेंटीमीटर। अब आयतन क्या है बाबू? आयतन तुमने निकाल लिया है सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी द्रव्यमान को किसमें है? ग्राम में। द्रव्यमान को ध्यान देना है पद्धति पर कि द्रव्यमान को ग्राम में, आयतन को सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है स्पीड जिसको कहते हैं चाल। अब चाल बराबर फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी बताया गया था, उस पर ध्यान देना है कि चाल यानी दूरी बटे समय, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं जी। दूरी, अब दूरी जाने में कितना समय लगा, अब उसके बट्टा कर दो जी, बट्टा कर दो। अगर बट्टा किया तो बट्टा करने में कोई घाटा ना भाई। अब दूरी को एस से, दूरी को किससे मापते हो? एस से। अब दूरी एस से है, लंबाई हम समय के नहीं से, तो दूरी कहाय इन की कहना कि दूरी को एस से तो नापेंगे सर जो दिया रहेगा, तो यहाँ दूरी लंबाई है जो किस में मापा रहा है? सेंटीमीटर में। समय को सेकेंड, तो यहाँ क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर, सेंटी प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? अब वेग आ गया, वेलोसिटी, मारो वॉल्यूम बढ़ाओ सिटी बजाओ, यही कहा जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ वेग कहा जाता है कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं विस्थापन और समय। ध्यान दें, विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? वेग। विस्थापन यानी ये भी लंबाई, डिस्टेंस न पाएगा। अब मान लिया जाए शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से पहुंचे आए शॉर्ट मार दिए, तो यही ना विस्थापन है बाबू। मूल बिंदु ये है, ये बी है, अस्सी। कहा जाता है किसी बिंदु पर जाना है, शॉर्टकट में कैसे जाओगे? ऐसे रास्ता नहीं है खुला तो जाओगे बी के दोस्तवा से मिलते सी भी। अब कहा जाता है कि दोस्त तोरा भी लड़ाई है, तोरा भी नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट से ही पहुंच जाएगा जी। कोचिंग में तोरा से बर्बाद हो गए थे, लेकिन इससे डायरेक्ट पहुंच गए। अब तोरा ही यही हो बाबू। ध्यान दो, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन को किससे सूचित करोगे? इंटीग्रेट करने आएगा ना बाबू, ध्यान दें। तो विस्थापन सेंटीमीटर, समय को तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत ना ना भाई?
दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। अब कहा जाता है संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग यानी मोमेंटम कहते हैं। द्रव्यमान और वेग, मास और वेलोसिटी के गुणनफल को क्या कहते हैं? कहता है कि मास और वेलोसिटी एक मल्टीपल, यहां ध्यान दें, अब द्रव्यमान को जी वेग, अब जी आ गया भाई, अब वेग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो क्या हम कह सकते हैं इसको भाई कि जी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अब ध्यान दें, एक्सीलरेशन त्वरण, अब एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो लिखेंगे वेग परिवर्तन बटे समय यानी दर हो गया। कहता कि वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब सोचे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, आखिर इसका क्या होगा भाई? जब वेग में परिवर्तन होगा तो वेग परिवर्तन यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्या करेंगे? सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है वेग, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। समय क्या दिया गया है भाई? तो समय भी दिया गया है एस, समय भी क्या दिया गया है? एस। तो क्या कह सकते हैं कि बटा एस। अब ये हो जाएगा तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ध्यान दें ये तो है सेंटीमीटर सेकंड गुने सेकंड, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? ना हो। जब दिक्कत नहीं है तो आगे देखते हैं फोर्स के बारे में। यानी बल क्या हमको बताता है? यानी बल बताता है कि बल किसे कहते हैं? बल का परिभाषा याद है? याद है बाबू? याद होगा तो गुड, नहीं याद होगा तो वेरी गुड। द्रव्यमान और वेग, सॉरी द्रव्यमान और त्वरण जिसको कहते हैं F बराबर ma पास। अगर फोर्स बनना चाहते हो तो ma पास होना अनिवार्य है। अगर ma पास नहीं करोगे फोर्स थोड़ी बना, एक कर देना कि जी फोर्स ma कहना कुछ ना, अच्छा फोर्स जो करोगे तो ma पास करना पड़ेगा बाबू। तो क्या करना है? द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक्सीलरेशन, मास। अब ध्यान देना है कि द्रव्यमान को सीजीएस मात्र रख जी त्वरण के साथ, तो त्वरण क्या भी निकाला गया है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो लिखोगे कि सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इतना लिख दोगे भाई तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही डाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइन। अरे दशहरा के समय में डाइन लग गया, एक तो और समस्या आ गया। अब ध्यान देना है, जब डाइन, अब पुलिस बनते डाइन लगते हैं, कहा जाता है द परेशर, यानी कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को बल बटे क्षेत्रफल। अब ध्यान देना है कि बल फोर्स क्या निकला है, सेट कर देंगे प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल एरिया क्या है? बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर जाएगा प्लस की माइनस बाबू, माइनस में ना हो तो जब ऊपर जाएगा या तो काट सकते हो, एक को कट जाएगा तो कह सकते हो कि जी सेंटीमीटर, जी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अभी बताया गया था
अब ध्यान देना है कार्य पर। अब कार्य की जरूरत है वर्क, एनर्जी। अब ध्यान देना है कि बल गुने विस्थापन। कार्य करने में बल चाहिए और क्या चाहिए, विस्थापन। मान लिया जाए कि यहाँ से इस वस्तु को कार्य करना है तो बल लगाए। अगर यह वस्तु विस्थापित हो गया, यहाँ से हटकर दूसरे जगह पर चला गया, तो इसी को कहते हैं विस्थापन। समझ गए लोग? माने एकरा ही से ओकरा ही का। तो बाबू बल को जान रहा है जे सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्रॉस क्या कर सकते हो, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्र कहते हैं। अगर यहां तक में किसी का दिक्कत है तो बाबू कमेंट में जरूर बताएं कि सर समझ में ना आई लो का हो। अगर अब आगे पद्धति चलते हैं इसी में। अब ध्यान देना है, कहा जाता है कि अब एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति किसे कहते हैं या एमकेएस पद्धति क्या है, तो कहा जाता है कि एमकेएस पद्धति ग्योर्गी पद्धति, यानी फ्रांस को एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम ही ग्योर्गी पद्धति है। अब ध्यान देना है कि ग्योर्गी पद्धति कहते हैं इस पद्धति में लंबाई को मीटर और द्रव्यमान को केजी और समय को सेकंड में मापा जाता है। कहता है कि लंबाई को किस में मापना है, मीटर, और द्रव्यमान को केजी और समय को सेकंड। ध्यान दें एकदम रेडीमेड तैयार है, जो देखे थे हम सीजीएस प्रणाली में। इससे पहले प्रणाली देखा गया एपीएस, लास्ट प्रणाली हमारा चल रहा एमकेएस प्रणाली, यानी एमकेएस पद्धति। इस पर ध्यान देना है कि लंबाई को किस में मापना है बाबू। अगर नहीं समझ में आता है तो इधर लिख दे एल फॉर लेंथ और लेंथ को मीटर, जी। अब कहा जाता है कि एम फॉर मास और मास को केजी। अब लिख देंगे टी, समय को सेकंड, एलएमटी। अब इसको नाम सुना होगा एलएमटी, यानी लाइन मारो टाइम से, एलएमटी। अब ध्यान देना बाबू क्षेत्रफल लंबाई, लंबाई को किसमें, मीटर में, तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा बाबू, मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं कि लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में, तो मीटर गुने मीटर कहा आएगा बाबू, मीटर क्यूब। कोई दिक्कत, एकदम रेडीमेड ऑलरेडी तैयार है। घनत्व यानी डेंसिटी, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी डेंसिटी कहते हैं। तो द्रव्यमान यानी वजन आ गया मास, केजी का। आप ध्यान दें आयतन वॉल्यूम निकलल है का, मीटर क्यूब, तो कर देंगे मीटर क्यूब। कोई दिक्कत। अब चाल, दूरी बटे समय को चाल कहते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। ध्यान दें तो दूरी, अब दूरी मापोगे लंबाई में ना बाबू, तो मीटर से, तो कहोगे कि जी मीटर। समय को सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब समझ रहे हैं कि अगर यहां तक तो कोई बच्चा को समझने में अगर इफेक्ट है, या तो समझ में यह वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो कमेंट में जरूर कहें कि सर मुझे यह बात को समझ में नहीं आ रहा। वेग यानी वेलोसिटी, विस्थापन। अब विस्थापन है, इसको नापोगे भाई तो किसमें नापोगे,
मीटर से, तो इसको क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? जब मीटर प्रति सेकेंड नाप लेंगे भाई, आगे क्या है, द्रव्यमान और वेग। बाबू, द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को केजी गुने वेग के मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? इसमें अगर किसी का प्रॉब्लम होगा तो बोल देना भाई। आगे क्या कहता है, जिस पर ध्यान देंगे, आगे हमारा कहता है भाई, आगे जो कहता है उस पर ध्यान दें। संवेग, द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये नहीं कि स्क्वायर समझ जाओगे। तो द्रव्यमान को केजी और वेग को क्या निकाला है, मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन, तो वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड। और ध्यान दें, समय भी सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, एमकेएस मात्रक में, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देना है किसको बाबू, अब ध्यान दें बल को, यानी फोर्स साहेब को। द्रव्यमान क्या है, फोर्स साहेब अपना द्रव्यमान को बताएं। तो द्रव्यमान दिया गया है केजी, जी त्वरण क्या निकला है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम मीटर प्रति सेकेंड को न्यूटन कहते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, न्यूटन। ध्यान दें, एन फॉर न्यूटन, यानी कि बल का एसआई मात्रा क्या है, न्यूटन है। वो पूछेगा कि बल का एमकेएस मात्रा जी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या तो न्यूटन होता है। और ध्यान देना है यहां पर एमकेएस पद्धति। अब आ गया दाब, प्रेशर, बल। अब इस पर बल लगाना है। आए भाई, ऊपर से क्या आया है, कहोगे कि जी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बट एरिया मीटर स्क्वायर। काट दोगे अब आ जाएगा भाई, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे बट्टे में नहीं भाई। अब यहां तक में तो समझ रहे हैं कि किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं बल अभिस्थापन। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने विस्थापन। विस्थापन के देखो तो भाई क्या होता है, उधर मीटर कर देंगे, मीटर क्या आएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां तक में अगर किसी का दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बोलें कि सर जो आप बताएं वह समझ में ना आया। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।